ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बंधुवर, आज के समय में हम अपनी दिनचर्या में इतनी खोए रहते हैं, इतना व्यस्त रहते हैं कि अपने पास पड़ोस, अपने इष्ट मित्र या जाने अनजाने जो लोग हमारे समाज में रहते हैं, उनसे न मिलने की फुर्सत है, न उनके दुखड़ों को जानने की इच्छा हमारे मन में है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं या ऐसे भी थे या ऐसे भी रहे हैं जो जीवितों का तो उद्धार किए ही किए, मृतकों का भी उद्धार किया। उन्होंने उनकी परेशानी को भी समझा और उनका उद्धार किया। इन्हीं में से एक थे हमारे शंकर बाबा। तारापीठ में स्थित कवि चंद्रपुर ग्राम में रहने वाले माँ तारा के लाल शंकर बाबा। आइए चलें बात करें महाप्रभु शंकर बाबा के विषय में। तो शंकर बाबा माँ तारा के पुत्र थे, माँ तारा के लाल थे, और उन्होंने माँ तारा के पद पर लाखों करोड़ों लोगों को लाया। माँ तारा का स्मरण चिंतन लोगों को सिखलाया। आज भी उनकी पीढ़ियां हैं और हजारों की संख्या में हैं। बंधुवर, मैं आपको एक बात बतला दूं, एक जानकारी दे दूं उनकी महानता की। मेरे में क्षमता नहीं कि मैं उनका वर्णन कर पाऊं, मेरे में शक्ति नहीं, मेरे में ज्ञान नहीं, मेरे में बुद्धि नहीं कि मैं उनके विषय में कुछ कह पाऊं। दया उनकी, कृपा उनकी, आशीष उनका। बंधुवर, आज के व्यस्तम जिंदगी में हम जहाँ जीवित लोगों का ध्यान नहीं रख पाते, हमारे शंकर बाबा अपने मृतकों का उद्धार किया करते थे। मृतकों का भी उद्धार किया करते थे, जीवितों का तो करते ही थे, और मृतक का उद्धार कैसे करते थे? तो उनकी दिनचर्या थी तारापीठ के महाश्मशान में रहने की। और तारापीठ के महाश्मशान में रहते रहते उन्होंने ऐसा अनुभव किया, ऐसा उन्हें ज्ञात हुआ कि जिसके साथी हैं, परिवार वाले हैं, या जो लोग सबल हैं, उन्हें तो मृत्यु के बाद कुछ क्रियाकलापों से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन जो लोग गरीब थे या जो लोग असक्षम थे कि कोई मृत्यु के बाद, मृत्यु के पश्चात कोई क्रियाकलाप संपन्न कर सके, तो उनके लिए हमारे बाबा शंकर खेपा
अपनी विधि से उनका उद्धार करते थे। वो तारापीठ में रहते, महाश्मशान में रहते, और जब कोई लाश दफनाने के लिए लाई जाती और महाश्मशान की मिट्टी को कोड़ा जाता तो उससे कुछ अस्थियां बाहर निकलती। उन अस्थियों को वो एकत्र करते थे और उन अस्थियों को एकत्र कर उन अस्थियों को पुनः वो अपने विधि विधान से, अपनी माँ तारा की विधि विधान से उनका अंतिम संस्कार करते थे। जब उनका अंतिम संस्कार संपन्न होता था तो उन जीवों को मुक्ति मिल जाती थी और वो अपने दिव्य धाम को प्रस्थान कर पाते थे। तो ऐसे थे हमारे प्रिय शंकर बाबा। उनकी महिमा, उनकी कृपा अपरंपार है। आज भी आप चले जाइए तारापीठ के कवि चंद्रपुर ग्राम में, जहाँ उनका समाधि स्थल है। आज भी वो माँ के भक्तों का सदा मार्गदर्शन करते हैं, सदा मार्ग दिखलाते हैं और सदा लोगों को बतलाते हैं कि माँ भगवती दिव्य है, माँ भगवती का स्मरण चिंतन ही महान कार्य है। आपने जीवन धारण किया है तो सबसे प्रथम कार्य आपका बनता है इस जीवन को सफल बनाना, और इस जीवन को सफल तभी बनाया जा सकता है जब उस जगदम्बा का, परम्बा का, माँ भवतारिणी का, माँ तारा का या भगवान शिव का, जिन्हें आप मानते हो, जिस देवी देवता को भी मानते हो, उनके शरणागत हो जाना, उनके अधीन हो जाना, उनसे प्रार्थना करना, उनका स्मरण करना, उनका चिंतन करना। महाप्रभु शंकर बाबा की सदा ही जय हो। उनकी कृपा सभी भक्तों पर बरसती रहे, सबों को उनका आशीर्वाद मिलता रहे, ऐसी कामना के साथ जय माँ तारा, जय माँ तारा, जय माँ तारा।